हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम। हनुमान चालीसा का एक चौपाई है। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। महाराज जी हनुमान जी के अवतार हैं और जो नीम करोड़ी महाराज जी पर विश्वास करता है उसको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। भक्त अपनी कई कहानियां बताते हैं नीम करोड़ी महाराज जी के चमत्कारों की, और उनकी यह अनुभवी कहानियां मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, ताकि नीम करोड़ी महाराज जी की सच्ची और अच्छी कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूं। नीम करोड़ी महाराज जी की एक भक्त कमला देवी, उनके पेट का ऑपरेशन होना था। वह बहुत परेशान थी। घर के सभी सदस्य बहुत परेशान थे। घर का वातावरण बहुत ही डरा हुआ था कि पता नहीं ऑपरेशन कैसे होगा। अचानक फोन आता है घर में। तब सोनू देवी फोन उठाती हैं। तब वह फोन नीम करोड़ी बाबा जी का होता है। बाबा जी कहते हैं, और सुनाओ क्या चल रहा है। तब वह बताती हैं कमला जी के बारे में कि महाराज जी कल कमला देवी का ऑपरेशन होने वाला है। घर वाले सब डर रहे हैं। बाबा जी कहते, ऑपरेशन तो हो गया, आगे बताओ और क्या हो रहा है। तब बाबा जी के यह वचन उनकी सारी चिंताएं दूर कर देते हैं कि ऑपरेशन तो हो गया। बाबा जी के कहने का अर्थ यह था कि घबरा क्यों रहे हो, ऑपरेशन तो हो जाएगा और हो भी गया, तुम टेंशन ना लो। यही बात वह घर के सभी सदस्य को बताती हैं, और सभी सदस्य इतने खुश हो जाते हैं बाबा जी के वचन सुन के, क्योंकि बाबा जी पर सबको बहुत विश्वास है। और सब का एकदम मूड ठीक हो जाता है, बिल्कुल सब ठीक हो जाते हैं। और कमला देवी जब यह सुनती हैं वह खुश हो जाती हैं कि बाबा जी तो हैं, जब साक्षात श्री हनुमान जी हमारे साथ हैं तो मैं क्यों घबराऊं। तब वह कहती हैं, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। जब आप हमारे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। और वह अगले दिन ऑपरेशन करवाने ऐसे जाती हैं जैसे किसी शादी में जा रही हो। बहुत खुश होती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन सफल जाता है और वह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं। सब बाबा जी की महिमा है, उनके कहे गए चमत्कारी शब्द थे कि ऑपरेशन तो हो गया। तब बाबा जी पर विश्वास रखने वाले को हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब बाबा जी का हाथ आपके सर पर है तो आपको किसी भी मुश्किल से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी ही दूसरी कहानी में एक भक्त अपने परिवार के साथ नीम करोड़ी महाराज जी के आश्रम जाने का प्लान बनाते हैं। तब वह बाबा जी के आश्रम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बाहर सब भोजन कर रहे हैं, परंतु वह लोग तो भोजन कर कर आए थे पूरा परिवार। तो वह जाकर बाहर आश्रम के आंगन में बैठ जाते हैं। तब कुछ देर बाद ही वह उठते हैं और नीम करोड़ी महाराज जी के पास जाते हैं, जो अकेले बैठे हुए थे तखत पर। बाबा जी को अकेला तखत पे बैठे देख वह बाबा जी के पैर दबाने लगते हैं। बाबा जी अपने हाथ मलते हैं और हाथों से अचानक से दो पुड़ियां निकलती हैं। वह उनको प्रसाद देते हैं। वह इतने खुश हो जाते हैं कि बाबा जी के हाथ में प्रसाद कहाँ से आया, पर वो खुशी के मारे यह सब की चिंता ना कर कर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और अपने पूरे परिवार को भी देते हैं। घर जाकर जितने जन होते हैं सबको बाबा जी का प्रसाद देते हैं, क्योंकि वह चमत्कारी प्रसाद था और सभी को अर्पण करने से उनको खुशी हुई। महाराज जी के वे भक्त थे और वे अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि नीम करोड़ी महाराज जी ने उनको अपना चमत्कारी प्रसाद दिया। और क्या चाहिए जब साक्षात भगवान हमारे सामने बैठ के हमें अपना प्रसाद दे, चमत्कार से उसको प्रस्तुत करें, और क्या चाहिए। बाबा जी को वह प्रणाम करते हैं और इतनी श्रद्धा बाबा जी पर रखते हैं
कि उनको पता है कभी उनके साथ गलत नहीं होगा। जब हम किसी भगवान को मानते हैं, हमें उन पर पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए कि सब कुछ आप ही के हवाले है, आपको ही संभालना है, आप ही हमारे परिवार की, हमारी रक्षा करेंगे, हमें नेकी की राह पर चलाएंगे। आई होप ये छोटी सी 2 कहानियां बाबा के चमत्कारों की आपको पसंद आई हों। पसंद आई हैं तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम। जय नीम करौरी महाराज जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।